महाराज जी, संतों की शरण में आने से कई जन्म का पाप मिट जाता है और कोई साधन गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जप करने से भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। महाराज जी, हम किस प्रकार जीवन का मोक्ष प्राप्ति का मार्ग में जाना चाहिए हमें? कि मतलब कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए? संतों की शरण में जाना चाहिए? पर बात तो है कि हमारे साधना और गुरु से मंत्र लेके जप करना चाहिए। आप उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बिना संतों के संग के मोक्ष मार्ग को जान ही नहीं पाओगे ना। अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। अध्यात्म को पढ़ के नहीं जाना जा सकता। नहीं, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो अपना जो खजाना रखते थे उसका मार्ग भूल भुलैया का बनाते थे, 50 मार्ग, और उसका मर्मज्ञ जानने वाला ही वहां तक पहुंच सकता है। नहीं, आप बार बार घूम के वहीं आ जाओ, खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे शास्त्रों को में रखा गया है अध्यात्म, तत्व ज्ञान, मोक्ष, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, लेकिन बिना गुरु के भूल भुलैया में फंस जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपकी बीमारी की औषधि मेडिकल स्टोर में है, पर मेडिकल स्टोर दवा खाना है। डॉक्टर से लिखाओ फिर वो औषधि ले तो आप ठीक हो। ऐसे नहीं कि ये बढ़िया मीठी वाली पी लिया तो हो सकता है मर जाओ, हो सकता है रोग बढ़ जाए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए। तो ऐसे ही शास्त्र जो है वो बहुत से मार्ग को बता रहे हैं। हमें चाहिए कि गुरु के चरणों का आश्रय लेकर संतों के श्रीमुख से जो भगवत मार्ग है वो हमारे अनुकूल देंगे, हमारा भाव देखकर। जैसे माई ने बताया कि शरीर राग कैसे नष्ट हो, तो वेदांत नहीं बोला, देखा मरीज कैसा है, औषधि कौन सी काम करेगी। शास्त्र है मेडिकल स्टोर और सदगुरु है डॉक्टर और साधन है औषधि, ये अलग कोई बात तो नहीं ना। तो संत शरण जाना, उनके उपदेश सुनना, उपदेश के अनुसार साधन करना, यही मोक्ष मार्ग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। वही मोक्ष पद, संसार समुद्र से पार हो गया, मोक्ष पद भी प्राप्त कर ली। कौन? बोले जो सत्संग करता है, जो संतों के दिए हुए साधन पर चलता है। मनमानी आचरणों में तो भगवत प्राप्ति नहीं है। आज मन कहेगा जप कर लो, कल मन कहेगा भोग कर लो, परसों मन कहेगा इधर, उसकी तो दौड़ बनी रहती है। अगर हम गुरुजनों के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो मन कहे ना कहे हमें उसकी परवाह नहीं, हमको तो करना ही, क्योंकि हमें नियम दिया गया है, हमें साधन दिया गया है। तो संत संग और साधन और भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो एक ही धारा है, एक ही धारा है। आज तक किसी को बिना संतों की कृपा के भगवत प्राप्ति हुई हो तो मुझे बताना। किसी को भी कहीं न कहीं किसी संत का जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है, वही भगवत प्राप्ति, मोक्ष, वही उत्तम गति, उत्तम विचार, उत्तम आचरण वाला होता है। अगर किसी का उत्तम आचरण तो उसके जीवन में किसी संत का समावेश है, कोई संत जुड़ा हुआ है, कोई शास्त्र जुड़ा हुआ है, तभी उसके उत्तम विचार हैं, उत्तम आचरण है, फिर भगवत प्राप्ति तो और आगे की बात है। बिना गाइड के कैसे कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है? तो भगवत प्राप्ति के गाइड करने वाले संत महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी गुरुजन हैं, उनके बिना हम कैसे चल सकते हैं?